नमस्ते दोस्तों, मैथ्स भाई के ठाकुर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग कोट्स की ओर। कहता है कि जिंदगी खेलती भी है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो लाइफ में हताश नहीं होना है, संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष हमेशा करते रहना है तो आप एक दिन जरूर निखरेंगे। तो चलिए चलते हैं अब आगे क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको आप लोगों का जो है पिछले वीडियो का जो है होमवर्क था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? सॉरी। अच्छा, जो दोस्त नए होंगे उनको मैं समझा दूं कि प्रथम भाग मतलब ए से लेके एम तक के और एन से लेके जेड तक के दूसरा भाग। तो इसमें केवल प्रथम भाग को विपरीत क्रम में लिखा गया है, दूसरा भाग जुग केतु है। तो मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि हमने बोला था कि जब जिस प्रकार से हम लोग पीछे क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करेंगे। अगर इसका जवाब 1 से 13 तक के बीच में आ जाए तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि 14 में से माइनस करके तब उसका आंसर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए करते हैं। तो हमने देखा कि पहले से बाएं हैं, तो चलिए बाएं लिख लेते हैं। ठीक है, बाएं से 15वां के दाएं। अच्छा, बाएं दाएं है तो क्या होगा? तो प्लस होगा। तो 15 5 कितना हो गया? 20। 15 5 क्या हो गया? 20। अब 20 क्या 1 से 13 के बीच में आया? नहीं आया, तो हमारा आंसर जो है 20वां ही हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? टी, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो टी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कौन कौन मेरे भाई बंधु इसको सही सही करके भेजें। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं एसएससी एग्जाम बूस्टर विकास कुमार ठाकुर, आरके रजक, तो ये व्यक्ति थे जो इन क्वेश्चन को जो है बिल्कुल सही सही करके जो है कमेंट किए थे। तो बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार आप लोग पढ़ते रहिए और कमेंट सेक्शन में जो है अपना कमेंट करते रहिए, जवाब देते रहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त देखेंगे इस क्वेश्चन को। कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को विपरीत कर दिया जाए तो बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या हो? ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इस बार दूसरे भाग को विपरीत किया गया है और हम आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर दूसरे भाग को विपरीत किया जाए और जवाब जो है 14 से 26 के बीच में आए तो क्या करना है? 40 में से उसको माइनस करना है, वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बाएं से पहला वर्ड आया बाएं, यानी रिजल्ट बाएं में ही आएगा। तो बाएं से जो है 16वां के दाएं, बाएं दाएं है तो प्लस होगा 7। तो कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्त? 23। जवाब कितना आया? 23 आया, यानी 14 और 26 के बीच आया। तो रिजल्ट हमारा क्या होगा? तो 40 में से 23 को घटा लीजिए, है ना, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो ये 7 और 3 में से 2 गया 1, 17। और 17 पे क्या आता है? तो क्यू आता है। 17 पे क्या आता है? क्यू आता है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो देखिएगा उसी प्रकार का एक नीचे क्वेश्चन है। कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को अगर विपरीत कर दिया जाए तो बाएं से 25वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या हो? उसी प्रकार का है। तो बाएं से 25वां के बाएं ही है तो माइनस होगा, सेम रहे तो माइनस और डिफरेंट रहे तो प्लस, यानी लेफ्ट या राइट रहे तो माइनस करेंगे और अगर लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट रहे तो प्लस करेंगे। तो 25 में से 9 जाएगा तो क्या होगा? तो आप बोलोगे 16। देखिए यहाँ 16 वाला भी आंसर है पी,
लेकिन जवाब 16 नहीं होगा। जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? तो इस 40 में से जो है 16 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 4, 3 में से गया 2, 24, और ये हमारा आंसर होगा। 24 पे क्या आता है? x आता है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए अब चलते हैं कुछ नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा अब ये क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यह मध्य अक्षर ज्ञात कर। मध्य अक्षर कैसे ज्ञात होगा? देखिए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन के हिसाब से ही हम आपको बताते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर तथा दाएं से 13वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर है? चलिए इस चीज को समझते हैं। देखिए सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है कि ये जो बाएं दाएं दिया ना, से एक साइड होना चाहिए, या तो बाएं बाएं नहीं तो दाएं दाएं। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आप हमेशा कन्वर्ट कीजिए बाएं बाएं में। अब कहिए क्यों सर? क्योंकि अगर आप दाएं दाएं में ले आते हैं तो दाएं से जैसे आया, मान लेते हैं कि 10वां अक्षर, दाएं से 10वां अक्षर आया, तो उसको फिर आप रिजल्ट के लिए फिर आपको 27 में से माइनस करके आपको बाएं से करना ही होगा, तब आप आंसर दीजिएगा। नहीं तो वो 10वां अक्षर बता दीजिएगा तो दाएं से 10वां रहेगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए इसमें आप कुछ पॉइंट्स को नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे कि सबसे पहले तो एक डायरेक्शन में कर लेना है, यानी बाएं बाएं में ही अक्षर को बदल लेना है। किस में ले आना है? बाएं बाएं। दूसरा कि अगर बाएं बाएं सेम अक्षर आ जाए, सेम अक्षर आ जाए, अक्षर आए तो लिखेंगे कि इसके मध्य कोई आंसर नहीं होगा। इसके मध्य मतलब बीच में, इसके मध्य में कोई अक्षर नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मैं अभी अब समझाऊंगा कुछ एग्जांपल दे करके। और दूसरा नोट्स है कि यदि बाएं दाएं या बाएं बाएं कोई ऐसा अक्षर आ जाए, बाएं बाएं में बाएं प्लस बाएं जो होगा जोड़ करके, बाएं प्लस बाएं कोई ऐसी संख्या आ जाए, ऐसी संख्या आ जाए जो 2 से नहीं कटेगा, जो 2 से नहीं कटेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, 2 से अगर नहीं कटेगा तो हम बोलेंगे कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब सबसे पहले कि बाएं बाएं में जब हम कन्वर्ट कर लेंगे तो मध्य अक्षर का फार्मूला क्या होता है? तो जब बाएं बाएं में कन्वर्ट कर लीजिएगा ना तो मध्य अक्षर का फार्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्त कि ये बाएं अब प्लस बाएं अब बटा 2 करना है। ठीक है ना, बाएं प्लस बाएं बटा 2 करना है, बाएं बाएं में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद मध्य अक्षर का फार्मूला क्या हो जाएगा? बाएं प्लस बाएं बटा 2। दूसरा मैंने क्या रूल बताया कि बाएं बाएं अगर सेम अक्षर आ जाए, सेम अक्षर कहने का मतलब जैसे बाएं से 12वां और उसको भी चेंज किया तो फिर बाएं से 12वें ही आए, दोनों बाएं से 12वां बाएं से 12वां, अगर ऐसा अक्षर आ जाए सेम मतलब 12 12 बाएं से 10वां बाएं से 10वां, तो उसके मध्य में कोई अक्षर नहीं होगा। और अगर बाएं बाएं जो संख्या निकल के आए उसको जब आप जोड़िएगा और जोड़ने के बाद आपको कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 2 से नहीं कटेगा, यानी कि फुट वाला संख्या आ जाए, विषम संख्या आ जाए और वो 2 से कटने वाला नहीं हो, तो हम लिखेंगे कि मध्य अक्षर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 13वां। तो देखिए बाएं से तो 12वें है दिया हुआ, चलो ठीक है। अब दूसरा दे दिया दाएं से, तो बाएं में इसको कन्वर्ट करेंगे। दाएं से जो दिया, दाएं से दे दिया हमको, दाएं से 13वां अक्षर, तो इसको हम बाएं में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बाएं में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 27 माइनस 13, तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 14। अब देखो बाएं बाएं दोनों हो गया, तो मध्य अक्षर का मैंने अभी फार्मूला बताया। मध्य अक्षर क्या होगा? बाएं प्लस बाएं, यानी 12 अब प्लस 14 बटा 2, 12 14 होता है 26 बटा 2 और 26 बटा 2 होता है 13, और 13वां अक्षर होता है एम। समझे कि नहीं समझे तो चलिए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे साथी? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए।
हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त देखिएगा, कुछ और क्वेश्चन में आप लोगों के लिए लाए हैं उस टाइप का। अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम से 21वां अक्षर। अब देखिए यहाँ बायां दाएं नहीं दिया, अंतिम से मतलब दाएं से, अंतिम से 21वां तथा प्रारंभ से 20वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर हो। तो देखो मेरे प्यारे साथी, अंतिम से मतलब दाएं से, तो अगर दाएं से जो है 21वां है तो बाएं से क्या हो जाएगा, बोलो। 27 में से 21 घटाओगे है ना, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 6 हो जाएगा, ठीक है। और प्रारंभ से 20वां, प्रारंभ से 20वां यानी बाएं से 20वां दिया हुआ है, बाएं से 20वां दिया हुआ है। अब बाएं बाएं पता चल गया, तो बाएं बाएं पता चल गया तो अब क्या होगा, मध्य अक्षर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, तो ये 6 + 20 बटा 2 कर देंगे। 6 + 20 बटा 2 यानी 26 बटा 2, और ये 2 से 13 दूना 26 कट गया, और 13 जो है आपका आंसर हो गया। और 13वां अक्षर क्या होता है, एम होता है। और समझे कि नहीं, एम इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ऑप्शन नहीं है, एम आंसर हो गया। चलिए अब नीचे के क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के मध्य में स्थित अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा है। इस बार मध्य नहीं पूछा है, मध्य में स्थित अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होता है। सबसे पहले तो मध्य निकालना होगा। तो देखो भाई साहब, मध्य में जो है, अब के दे दिया है, कोई बायां दायां नहीं, के का पोजीशन क्या है, आप बोलोगे 11 प्लस एस का पोजीशन क्या है 19, अब बटा करेंगे 2, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो 19 और 11 को जब आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30 बटा 2, जो कि हो गया 15। तो मध्य अक्षर तो 15 होगा, लेकिन 15 मेरा आंसर नहीं होगा। कह रहा है कि मध्य अक्षर के दाईं ओर तीसरा, मध्य अक्षर के दाईं ओर तीसरा, यानी इसमें 3 जोड़ देंगे, 15 3 18, और 18वां अक्षर क्या होता है, आप बोलोगे आर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो ये था आपको आपका जो है अल्फ़ाबेट का टाइप 1, और टाइप 1 में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब हम लोग चलते हैं टाइप 2 में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। हाँ तो दोस्त देखिएगा, अब क्या है कि ये इस प्रकार से आपको परीक्षा में एक सीरीज दे देगा, ठीक है ना, और उससे आपको 1 2 3 4 जो भी हो, मतलब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 1 2 क्वेश्चन आपसे जरूर जो है पूछ लेगा, ठीक है। जैसे कि इस बार रेलवे में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, ग्रुप डी वगैरह में भी। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, चलिए आते हैं। कहता है उपयुक्त व्यवस्था में दाएं सिरे से 15 में के दाएं ओर के दाएं तीसरा तत्व क्या होगा। दाएं सिरे से 15 में के दाएं तीसरा तत्व क्या होगा, ठीक है, तीसरा तत्व क्या होगा। तो चलिए, तो देखोगे मेरे दोस्त कि दोनों बार दाएं दाएं कहा है, तो दाएं से क्या हो जाएगा, दाएं से जो है आप देखोगे 15 और तीसरा तत्व यानी 3 यानी 12वां। हमको दाएं से 12वां देखना है। अब एक चीज़ गौर कीजिएगा, जैसे कि रीजनिंग एक ऐसा चीज़ है कि कर तो सब लोग लेते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप टाइम कितना लेते हो। मेन चीज़ ये होता है, रीजनिंग ऐसा विषय है कि लगभग बहुत सारे बच्चे का अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, सब कर तो लेते हैं, लेकिन पता चलता है कि आप रीजनिंग बनाने में ही समय खा जाते हो, तो फिर आपको मैथ जीके जीएस करने के लिए समय नहीं बचता। तो मैटर ये करता है कि आप कितनी जल्दी कर लेते हो। तो हमने देखा दाएं दाएं, तो हमने घटा लिया 12। अब इसमें ये कोई अल्फ़ाबेट नहीं है जो आप 12 आए तो इस प्रकार से आपको काउंट करना पड़ेगा। तो एक दाएं सिरे से यानी अंतिम से, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 यानी कि एफ। तो एफ जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। नीचे वाला क्वेश्चन देखिएगा कि उपयुक्त व्यवस्था में कितने अंक ऐसे हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, अंक पूछा है आपको। सीरीज में 3 चीज रहेगा। क्या क्या चीज रहेगा, एक रहेगा अक्षर, अक्षर ABCD, दूसरा रहेगा प्रतीक सिंबल जिसको बोलते हैं, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं हर्ष हो गया, प्रतिशत हो गया, स्टार हो गया, डॉलर हो गया, इस प्रकार से। और तीसरा रहेगा आपको संख्या रहेगा। क्या रहेगा, तो 3 चीज मैंने बताया कि आपको रहेगा पहला ABCD का अक्षर, दूसरा संख्या, और तीसरा जो है सिंबल रहेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में ध्यान देना है कि कितने अंक, अंक पूछा है, अंक कितने अंक ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले कोई प्रतीक हो। प्रतीक मतलब हमको पहले सिंबल चाहिए और उसके बाद अंक चाहिए, नंबर, ठीक है ना, और तथा ठीक बाद कोई अक्षर हो और उसके बाद लेटर चाहिए।
मतलब हमको देखना है कि पहले सिंबल हो, उसके बाद जो है नंबर हो और उसके बाद कोई लेटर हो। अब कहने का अर्थ है कि बहुत सारे बच्चे इसको देखेंगे और घिचपिचाएंगे। हम सीधी सी बात की जो चीज़ है उतना ही चीज़ दिमाग में फोकस करना है। नंबर के बाद लेटर होना चाहिए और उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके पीछे जो है सिंबल होना चाहिए। देखिए नंबर के बाद तो लेटर है लेकिन पीछे सिंबल नहीं है। नंबर के बाद नहीं है लेटर, नंबर नहीं है। इस प्रकार से आप देखेंगे नंबर के बाद जो है लेटर आना चाहिए, नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ देखिए नंबर के बाद लेटर है, लेटर से पहले सिंबल है कॉपीराइट का, तो ये एक मिला। और उसके बाद और आगे देखेंगे नंबर के बाद तो लेटर है लेकिन सिंबल नहीं है, नंबर के बाद लेटर है सिंबल नहीं है, तो चलिए मात्र हमको एक मिला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक। तो इस प्रकार आपको देख लेना है कि किसको फोकस करना है और उस हिसाब से आप जल्द से जल्द देखेंगे। केवल आपको ध्यान जो है उसी पर देना है और किसी पर ध्यान नहीं देना है। मैंने देखा कि हमको नंबर चाहिए, नंबर के बाद लेटर होना चाहिए, उससे पीछे सिंबल होना चाहिए। तो मैंने देखा कि नंबर यहाँ था, लेटर तो है सिंबल नहीं है, नंबर यहाँ था सिंबल है नहीं होगा, नंबर है सिंबल है नहीं होगा, नंबर है लेटर है उसके पीछे सिंबल है, हो गया। नंबर है लेटर है लेकिन सिंबल नहीं है, नंबर के बाद लेटर है लेकिन सिंबल नहीं है, और यहाँ तो नंबर के बाद कुछ है ही नहीं। तो एक जो है एक ऐसा जो है आपको ऐसा अंक है जिसके बाद लेटर और उसके ठीक पहले एक प्रतीक हो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त देखिएगा, उसी चीज पे कुछ और क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है कि ऐसे कितने प्रतीक है, प्रतीक मतलब सिंबल, जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक संख्या हो, मतलब पहले संख्या हो फिर सिंबल हो और तुरंत बाद एक स्वर हो। ठीक है ना, एक तुरंत बाद जो है क्या हो, एक स्वर हो, मतलब लेटर की ही बात कर रहा है। ठीक है, और लेटर में कैसा हो तो स्वर हो। तो चलिए देखते हैं हमको किस पर करना है कि प्रतीक होना चाहिए जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले जो है एक संख्या और तुरंत बाद जो है एक स्वर हो। अब तुरंत पहले एक संख्या सिंबल पर फोकस करना है। देखिए यहाँ सिंबल है, तुरंत पहले एक संख्या तो है, लेटर नहीं है, हटा दीजिए, सिंबल है और सिंबल से संख्या भी है और स्वर भी है, एक पेयर हो गया यहाँ। चलिए और चलते हैं, ये सिंबल है, सिंबल के पहले हमको संख्या चाहिए, नहीं हुआ, सिंबल है संख्या है स्वर है, दो पेयर हो गया। फिर देखेंगे सिंबल है, सिंबल के बाद जो है लेटर है, संख्या नहीं है, हट जाइए। और ये देखिए फिर इसके पहले जो है आपको नंबर नहीं है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद कोई सिंबल नहीं है, तो कितने आ गया, दो आ रहा है। कितने आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, दो आ रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ। तो आप देखेंगे कि हमको नंबर सिंबल लेटर देखना है, नंबर सिंबल लेटर है ना, तो नंबर सिंबल लेटर नहीं है यहाँ पे, ये तो हो ही गया, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है ना, चलिए तो कितना हो रहा है मेरे हिसाब से, तो इसका जो है मात्र दो पेयर बन रहे हैं। ठीक है ना, कितने पेयर बन रहे हैं, दो पेयर। चलिए इसमें देखिए कहता है कि यदि दी गई व्यवस्था में सभी संख्याएं निकाल दी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बाएं से 15वां होगा। अब बहुत सारे मेरे दोस्त क्या करेंगे कि पहले इसमें से संख्या निकाल के सीरीज को लिखेंगे और उसके बाद काउंटिंग करने जाएंगे। देखो संख्या निकाल देना है ना, संख्या को आप गिनो ही नहीं और क्या करना है, बाएं से 15वां। चलिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो एल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बाएं से 15वां था, एक बार फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 15 जो है यानी कि एल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त देखेंगे, कहता है कि निम्नलिखित 4 में से 3 दी गई व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर है, मतलब इस 4 गो ऑप्शन में से 3 एक समान फ्लो करता है स्थान के हिसाब से और इसमें से एक जो है मिस्टेक है, गलती है। तो कौन है जो इस समूह में नहीं आता है, चलिए देखते हैं। KIT देखेंगे, KIT, अच्छा तो छोड़ दीजिए, एक गैप होके पहले जो आया K और उसके बाद एक गैप होके I आया और उसके बाद T। हमने देखा कि स्टार्टिंग और शुरू
का जो है एक साथ है KT। उसी प्रकार $F जो है देखते हैं कहाँ है, हाँ एक साथ है। चलिए दोनों एक रूल पर हो गया, तब 9% एक साथ है, ये भी ठीक है। जब 3 गो ठीक है तो कन्फर्म यही आंसर होगा। लेकिन देख लीजिए E और D आपको एक साथ आना चाहिए, ED एक साथ नहीं, बीच में आ जाएगा। तो आपने देखा, तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को इस तरीका से करेंगे। इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों को कराऊंगा, उसके बाद हम लोग टाइप चेंज करेंगे।